अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यासिर खटक और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं यासिर बर्ड्स अकेडमी। तो दोस्तों थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो चुका है कि आज के टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं। क्योंकि मैंने एक दफ़ा फिर शॉर्टकट लेने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे पता चला शॉर्टकट का रिज़ल्ट जो है वो हमेशा से ही ऐसा ही रहा है कि बंदा नुकसान में ही रहता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि वो जो शॉर्टकट में कामयाब हो जाएं। अदरवाइज़ जो होते हैं नॉर्मल इंसान जो होता है उसको अपनी किस्मत अपने हाथ बनानी पड़ती है, मेहनत करके अपनी जगह बनानी पड़ती है, अपने आप को कामयाब अल्लाह ताला से करवाना पड़ता है। तो दोस्तों इसमें मैंने देखा कि मैंने इसको गंदी नेस्टिंग दी। मैंने आपको तकरीबन कुछ नेस्टिंग मटेरियल वीडियो में भी मैंने बताया था कि नारियल की छिलके जो हैं वो जो सीलिंग के लिए यूज़ होती हैं वो बिल्कुल बेकार हैं। लेकिन ये बात मैं खुद जो है शॉर्टकट के चक्रों में भूल नहीं गया, मैंने कसदन ये हरकत कर दी। क्योंकि मैंने कहा कौन इतनी ख्वारी काटेगा, गर्मी इतनी तेज़ होती है, नेस्टिंग मटेरियल के पीछे भागेगा। मैंने उस वक्त तो शॉर्टकट लेने की कोशिश की, लेकिन अब जो है मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो चुका है। और मैं अपना फेलियर इसलिए बताने में भी खुश हूँ कि आप लोग ऐसी गलती ना करें कि मुझे देख लें मैंने खुद बताया लेकिन मैंने वही हरकत खुद कर दी। लेकिन आप बिल्कुल ऐसा ना करें, क्योंकि मेरा जो है तकरीबन 1 महीना 5 दिन जो है ज़ाया हो चुके हैं। मुझे यकीन है कि इसमें जो अंडे आए हैं वो भी अनफर्टाइल ही होंगे। मैंने इतना झांक कर नहीं देखा है, लेकिन बाद मैं जा रहा हूँ गधा घास लेने। एक जगह पे मैंने वाफर मकदार में देखी है और अब मैंने सोचा कि इससे पहले कि सोसाइटी वाले आएँ और ट्रैक्टर मंगा के उसको ख़त्म कर दें तो आपका भाई खुद ही उसका सफाया कर दे। तो मैं अब एक बोरी ले रहा हूँ और मैंने अपने कज़न को भी बुलाया हुआ है। अगर वो टाइम से आ गया तो उसके साथ मैं निकलूँगा। तो दोस्तों अब तब मिलेंगे जब मैं नेस्टिंग मटेरियल लेने जा रहा हूँ। तो दोस्तों अब हम रवाना हो चुके हैं। जिधर मैंने घास देखी थी, एक कज़न को भी मैंने बुला लिया अपने, और इससे ये है कि अपनी थोड़ी मदद भी करवा लूँगा। तो साथ साथ चलते हैं आपको। तो मुझे पूरी उम्मीद है अगर ये बोरी पूरी भर गई नेस्टिंग से तो मेरा एक सीज़न आराम से निकाल लेगी। सरमद ये बोरी थोड़ी सी दिखाना इधर। और ये देखें दोस्तों, ये इंशाल्लाह 50 किलो की चीनी की बोरी है और इसमें इंशाल्लाह मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा नेस्टिंग मटेरियल आ जाएगा अगर मुझे वाफर मकदार में मिल गया। और तो दोस्तों यहाँ से मैं जाऊँगा और आगे से राइट हो जाऊँगा तो वहाँ पे मैं आपको दिखा सकूँगा। तो दोस्तों ये है वो जगह जहाँ मैंने देखी थी घास। एक जगह पे बहुत ज़्यादा मुझे गधा घास नज़र आई थी और उसकी तार भी काफ़ी लंबी लंबी थी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, तकरीबन पहुँच चुका हूँ। यहाँ से मैं अपनी घास लूँगा जितनी भी मुझे यहाँ से इकट्ठी होती हुई। तो दोस्तों ये है वो घास, देखें इसकी कितनी लंबी लंबी तार है। और इस जब ये लग तो थोड़ी रही है लेकिन जब इसको तोड़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मकदार में हमारे पास आ जाएगी। तो अब जितनी हम तोड़ते हैं वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो दोस्तों ये इतनी सी हमने गधा घास जमा कर लिया। बहुत शदीद गर्मी है, सारा जिस्म पसीने पसीने। और ये आखिरी थोक जो है ये सरमद लेके आ रहा है और इसको अब हम बोरी में डालेंगे। तो इसके बाद हम आपसे आगे वीडियो में मिलते हैं। दोस्तों ये 50 किलो की बोरी हमने भर दिया है, इसको बिल्कुल टाइट टाइट करके। और सरमद का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इतनी गर्मी में इसने ये काम किया। तो चलो इसको घर की तरफ लेके जाते हैं। अब मैं इसको छत पर लेके जाऊँगा ताकि तकरीबन 15-20 दिन में ये मुकम्मल सूख जाए। और जो दूसरी नेस्टिंग है जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो में पहले बताया है कि बड़ी बेकार नेस्टिंग, और मुझे नहीं उम्मीद कि इस बार कुछ इससे ब्रीड आने वाली है, और इसलिए मैंने इसका इंतखाब किया। और 15-20 दिन बाद मैं वो नेस्टिंग हटाकर ये सूखी हुई तो ये डाल कर दे दूँगा। तो दोस्तों वो देखें आप, वो तीसरी छत के ऊपर मैं इसको सुखाने के लिए तकरीबन 10 दिन के लिए रखूँगा। और उसके बाद अपनी नेस्टिंग में देखूँगा, अगर बच्चे हुए तो ठीक है, वरना अंडों को मैं निकाल कर बाहर फेंक दूँगा और इसके बाद ये नेस्टिंग दे दूँगा। तो दोस्तों ये हम आखिरी छत पे तकरीबन पहुँचने वाले हैं और इसको वहाँ पे फिट करेंगे, वहाँ पे रखेंगे एक बोरी में। ऐसी तो मेरा मूड था कि इसको मैं खोल कर बखेर के रखूँ, लेकिन इससे यह है कि इस्लामाबाद में बरसात का मौसम ठीक ठाक अभी तक चल रहा है, तो ये परनाले की तरफ बह के सारा परनाला बंद कर दे, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान का अंदेशा हो सकता है। दोस्तों इसको मैं इस साइड पे रखूँगा, वो कोने पे करके, ताकि हवा आंधी भी आए तो कोई मसला ना हो। क्योंकि इधर जो है काफ़ी ज़्यादा हवा तेज़ चलती है। तो सरमद भाई का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो दोस्तों हमने ये तय किया कि इस बोरी के अंदर सूखना ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो हमने ये किया कि इन ईंटों से हम इसकी बाउंड्री बना के इसके अंदर नेस्टिंग सारी डाल देते हैं, और ताकि ये आसानी से तकरीबन हफ्ते डेढ़ में सूख जाए। और ये सरमद का मैं फिर एक दफ़ा फिर शुक्र अदा करूँगा, सारा नेस्टिंग मटीरियल आ चुका है। और यकीनन ये काफ़ी एक क्लच नहीं 2 क्लच के लिए भी बहुत होगा, क्योंकि मेरे 20 पेयर हैं। और ये हमारे सरमद भाई हैं और इनका भी यूट्यूब चैनल है माशाल्लाह। इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प कराई बगैर सोचे कि मैं टीचर हूँ या वगैरह। सरमद भाई अपने चैनल के बारे में भी बता दें, किस नाम से चैनल है? मेरा चैनल का नाम है लर्निंग विद सरमद। अच्छा। और मैं मैथ्स और फिज़िक्स उसमें पढ़ाता हूँ। अच्छा। तो जिस किस्म की भी आपके प्रॉब्लम हो, चाहे वो एंट्री टेस्ट के बारे में हो
या जो करंट कोर्स है न्यू सिलेबस जो है उसके मुताबिक मैं सारी लेक्चर्स ले रहा हूँ इंशाल्लाह। FSC और BSc का? FSC और BSc का बिल्कुल अभी यही शुरू किया हुआ है, इंशाल्लाह जल्दी आपको अपनी वीडियो। तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन टीचर हैं। तो जिस भाई ने अगर कुछ सीखना हो एजुकेशन के लिहाज से तो ये भाई वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पे हर एक टॉपिक अलग-अलग से समझा रहे हैं। तो इसके अंदर साथ साथ मैं बाउंड्री भी लगा देता हूँ। अब आप देखें ये मैंने इसको खुला कर दिया है ताकि ये आसानी से सूख जाए। और ये मैंने बाउंड्री साथ इसलिए लगा दी है कि हवा से इधर उधर ना जाए, छत पे गंद भी ना फिरे, ताकि घर वाले कोई आर्गूमेंट भी ना कर सकेंगे तेरी वजह से छत गंदी हो गई है। हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है यहाँ पर, तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। अभी इसको मैं इस तरह खोल रहा हूँ, इंशाल्लाह अगर ये इसी तरह पड़ी रही, बच्चों ने छेड़ा नहीं, तो ये बहुत जल्द जो है सूख जाएगी और दोबारा नेस्टिंग के काम में आ जाएगी। तो दोस्तों आप नीचे मिलती हैं सेटअप पे, क्योंकि बहुत पसीना आप मेरा देख सकते हैं कि किस तरह आंखों के ऊपर आ चुका है। तो नीचे मिलती हैं। तो दोस्तों नेस्टिंग मटेरियल की वीडियो आपने देख ली, किधर से मिला किधर से लाएं। और तो दोस्तों इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा, जहाँ पे आपको नजर आए गदा घास है आप उसमें हाथ मार दिया करें, क्योंकि बाज़ाहिर वो थोड़ी लगती है लेकिन वो होती बहुत ज़्यादा, वो टक 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 करते हुए बहुत ज़्यादा निकल आती है। और मैं काफ़ी तकरीबन 2 सीज़न की मुझे लगता है, क्योंकि आपको ऊपर छत का अंदाज़ा हो ही गया होगा, गर्मी भी बहुत तेज़ है, अंदाज़ा हो गया होगा कि बहुत ज़्यादा ही है। मेरे लिए 2 सीज़न इंशाल्लाह निकाल जाएगी। मैंने उसको खोल के भी रख दिया ताकि वो सूख जाए जल्द से जल्द। और मैं ये गंद हटा दूंगा, इसको मैं गंद ही बोल रहा हूँ, सीधी बात है, क्योंकि मेरे नज़दीक ये बिल्कुल फेल हो चुकी है और मेरा तजर्बा बिल्कुल नाकाम। तजर्बा क्या है, ये मैंने अपने साथ कसदा नहीं किया, अपना टाइम ज़ाया कि नहीं, तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड पट्टे नीचे चढ़ा रहे होते, क्योंकि पिछली बार मैंने गधा घास दिया था तो आपके सामने रिजल्ट भी आप लोगों ने देख लिए थे। तो दोस्तों आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि शॉर्टकट की तरफ मत जाएं, क्योंकि मैं भी शॉर्टकट की तरफ गया और देखे मैं नाकाम हो गया और थोड़ी सी ख्वारी है। हाँ अलबत्ता मैंने एक चीज़ परिंदों से ये सीख ली है कि भाई ये मेहनत का काम है, बच्चों का खेल नहीं है, इसके पीछे आपको बहुत फिरना पड़ता है अगर आपने अच्छी ब्रीड लेनी है। तो इसमें ये होगा कि आप अगर मेहनत करेंगे तो इसका फल अल्लाह ताला आपको ज़रूर देगा, और अगर शॉर्टकट मारेंगे तो मेरी तरह आप महीने पे महीने ज़ाया करते रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो चाहूँगा इजाज़त इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान और दुनिया भर में परिंदे और परिंदों वाले इसी तरह तरक्की करते रहें। मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।